Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson, class 12th, subject political science, and topic is Nepal, monarchy and democracy. Monarchy means Badshah and democracy in Nepal. तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा इस पर थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे. In May 1991, Nepal held its first parliamentary election. 1991 में जो नेपाल जो था वहाँ फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो गए. On May 28, 2008, मई 28 को 2008 में the newly elected constituent assembly, जो न्यूली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हो गई थी, इलेक्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिक्लेयर, उसने डिक्लेयर किया नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. नेपाल को उन्हें डिक्लेयर किया ये एक फेडरल है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है. एबॉलिशिंग द 240 years old monarchy, रद्द की गई जो 240 साल पुरानी जो monarchy वहां चल रही थी, बादशाह चल रही, उसको उन्होंने रद्द किया, एबॉलिशन. तो टुडे जो हमारा लेसन जो है monarchy एंड डेमोक्रेसी नेपाल. तो नेपाल ए हिंदू किंगडम हैड monarchy, जो एक नेपाल जो था एक हिंदू किंगडम है थी, वहाँ monarchy चल रही थी, बादशाह चल रही थी, which kept on flip-flopping between absolute and constitutional monarchy and vice versa for many years, which kept on पलटाना, flopping हुआ नाकाम रहना, between absolute हो गया मतलब को लेना, and constitutional monarchy जो थी वहाँ बादशाह जो थी, and vice versa for many years, इसके बावजूद बहुत सालों से चल रहा था. Throughout this period, common people had desired a representative system of government for long. Throughout this period, common people जो था वो डिजायर करता था, ख्वाहिश करता था, a representative system of government, एक representative system of government होनी चाहिए, representation होनी चाहिए गवर्नमेंट में, representative होनी चाहिए, यानी एक नुमाइंदगी होनी चाहिए, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉर ए लॉन्ग, बहुत उसे से उनकी क्या थी वो ख्वाहिश करते थे. द किंग हैड विद द हेल्प ऑफ आर्मी रिटेन्ड एब्सोल्यूट कंट्रोल, जो बादशाह जो था उसने हेल्प ली थी विद आर्मी से, रिटेन रहा था, रिटेन. तो जब उसने रिटेन किया था, कब्जे में रखा था, रिटेन विद द हेल्प ऑफ आर्मी की मदद से एब्सोल्यूट कंट्रोल, उसने पूरा कंट्रोल रखा था. एंड लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी, उसने लिमिट दिया था, लिमिटेड कम, एक्सपेंशन किया था, फैला था. लिमिटेड एक्सपेंशन ऑफ डेमोक्रेसी का जो एक्सपेंशन था वो लिमिटेड था, क्योंकि वहाँ क्या चल रहा था, वहाँ मोनार्की चल रही थी. However, in response to the pro-democratic movements, जब response हो गया, pro-democratic movement शुरू हो गए, तो क्या हो गया? However, in response to the pro-democracy movements, the king accepted the demand for a new democratic constitution in 1990. तो क्या हो गया? द किंग जो है उसने एक्सेप्टेड किया द डिमांड, एक डिमांड जो थी पीपल की, लोगों की, फॉर ए न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, एक नई डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की इन 1990. इन 1990 जो 1990 में उसने क्या किया, जो बादशाह जो था उसने एक्सेप्ट किया द डिमांड जो थी, किसके लिए? न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. Democratic regimes, however, proved to be short-lived. लेकिन इसके बावजूद क्या होगा, जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स थी, रिजीम में हुक्मरानी जो थी, डेमोक्रेसी की जो हुक्मरानी थी, रिजीम जो थे, उसने क्या किया, उसने प्रूव किया
डेमोक्रेटिक regimes however proved to be short lived, like इसको कम टाइम मिल गया, इसको डेमोक्रेटिक regimes को, हुक्म जमहूरी हुक्मरानी को, एंड अनस्टेबल और अनस्टेबल रहा, अनस्टेबल गैर मुस्तकम रह गया। इन 1990 में दो मोइस्ट रेबेल्स, जो मोइस्ट जो थे, मोइस्ट रिलेटिंग टू द टाइप ऑफ कम्युनिज्म, ये कम्युनिज्म था मोइस्ट, इंट्रोड्यूस्ड इन चाइना बाय मोजी तुंग, जो इसने किया था। तो जो मोइस्ट थे जो थे, ये क्या था, ये टाइप ऑफ कम्युनिज्म। द मोइस्ट रिबेल्स बाई से लेड टू एन आर्मड एग्रेशन। तो इन्हें क्या क्या एक लेड किया, उन्होंने शुरू की एक रिबेल्स बागी एग्रेशन, उन्होंने शुरू की एग्रेशन, जाहिरत उन्होंने शुरू की, हमला उन्होंने शुरू किया अगेंस्ट मोनार्की, मोनार्की के खिलाफ, बादशाह के खिलाफ, रूलिंग रिजीम, और जो रूलिंग रिजीम वहां थी। इट लेड टू वायलेंट clashes between the moist गुरेलाज एंड किंग फोर्सेस। तो इसे क्या, इसे कलेश शुरू हो गए, वायलेंट हो गए, वायलेंट कलेशेस हो गए, किसके दरमियान, बिटवीन जो मोइस्ट गुरेलाज जो थे एंड जो किंग्स फोर्सेस जो थे, उनके दरमियान वायलेंट कलेशेस शुरू हो गए। पावर कॉन्फ्लिक्ट्स वेयर बिटवीन थ्री किंग्स, जो पावर कॉन्फ्लिक्ट जो थे तीन बादशाहों के दरमियान थे, मोइस्ट्स एंड डेमोक्रेट्स। जो मोइस्ट्स जो थे और जो डेमोक्रेट्स जो थे, जमहूरियत पसंद जो थे। इन 2002 में क्या हो गया, द किंग डिसमिस्ड द इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो किंग जो था उसने डिसमिस किया जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहां, एंड इम्प्लीमेंटेड, और उसने इम्प्लीमेंट किया वहां, अमल में लाया एब्सोल्यूट मोनार्की, एब्सोल्यूट मीन्स मुतलकुल अना मोनार्की, बादशाह को, साइटिंग इंटरनल स्ट्रेंथ। और उसने क्या किया, साइटिंग मीन्स उसने ये हवाला दिया, इंटरनल हो गया इंद्रोनी, इंटरनल स्ट्रिप। तो उसने बोला ये इंटरनल स्ट्रिप है, इंटरनल स्ट्रिप मीन्स लड़ाई है, झगड़ा है। तो उसने क्या किया, जो डेमोक्रेट जो वहाँ की, तो 2002 में क्या किया, जो किंग था उसने डिसमिस किया इलेक्टेड गवर्नमेंट को और इम्प्लीमेंट किया एब्सोल्यूट मोनार्की को, क्या साइटिंग और हवाला दिया कि ये इंटरनल स्ट्रिप है, स्ट्रिप मीन्स ये अंदरूनी झगड़े हैं, लड़ाई है, एज ए रीजन, उसका रीजन उसने दे दिया। तो आज हमने टुडे डिस्कस सम पॉइंट्स ऑन द टॉपिक नेपाल मोनार्की एंड डेमोक्रेसी। तो आज थोड़ा इतना ही हम करेंगे, इंशाल्लाह कल इससे आगे जाएंगे। थैंक यू, अस्सलाम।